क्योंकि अगर बंदर को कहा जाए तैरने के लिए और मछली को कहा जाए पेड़ पे चढ़ने के लिए तो दोनों नहीं कर सकते। और आप सबके मन में है कि सर 11 कैसे पढ़ें। आपकी जो स्ट्रीम है वो क्या है, मैथ साइड है, उसके बाद बायोलॉजी है, उसके बाद आपके आर्ट है और कॉमर्स है। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे। और आप सभी 10th के एग्जाम को क्रैक करके आ चुके हैं अपने 11th में। और आप सबके मन में है कि सर 11 कैसे पढ़ें, 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे हमारा जीवन बर्बाद होने से बच जाए और मैं बहुत ही हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, मैं कल को बहुत ही कामयाब पर्सन बनूं। तो कैसे कामयाब बन सकते हैं आप, कैसे हम लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे से सीरियसली करके और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप हमारे छोटे भाई बहन हैं और आपको सही रास्ता दिखाना ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि एक गलत कदम उठाना आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन सा स्ट्रीम है, तो कौन से कदम है जिससे आप अपने सक्सेस की राह को देख सकते हैं। तो चलिए बताता हूं आपको कि भाई आपके रास्ते में क्या है और क्या बाधाएं हैं, आप क्या स्ट्रीम लेना चाहते हैं और उस स्ट्रीम में आपके क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, कैसे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 10th के बाद आप सभी अपने 10th से पास होकर के आए हैं बेटा, तो मैथ है, आपकी जो स्ट्रीम है वो क्या है, मैथ साइड है, उसके बाद बायोलॉजी है, उसके बाद आपके आर्ट है और कॉमर्स है। ये चार बेसिकली आपके सभी बोर्ड में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर बच्चे आपके बहुत सारे बच्चे हमारे जो थे वो मैथ से थे और मैथ अगर आपका अच्छा खासा था, मैथ आपका तेज था तो आप मैथ को लीजिए। मैथ में आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट है क्या मैथ रहेगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। और सब में कंपलसरी क्या है बेटा, सब में आपके कंपलसरी है हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश आपका लैंग्वेज है तो ये दोनों तो कंपलसरी है। इसके अलावा आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा। 5 ही सब्जेक्ट होते हैं 11th में। अगर आपने बायोलॉजी लिया तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी ही है, बस आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा। आप मैथ ले सकते हैं या बायोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने आर्ट्स लिया है, मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप क्या ले सकते हैं और किसके लेने की कितने बेनिफिट हैं, ठीक है। आर्ट्स लेंगे तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है। इकोनॉमिक्स मतलब आपका अर्थशास्त्र। तो जो ये सब्जेक्ट हैं क्या आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ सकते तो आप उसे नहीं लेना। आप अपने अंतर मन से आज सोचिएगा कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ, क्या ये हमारे लिए आसान है या ये हमारे लिए आसान है, या बायोलॉजी लेना हमारे लिए आसान हो सकता है। किसी के कहने में, किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपने एम को कि आपने बचपन में क्या सोचा था, अभी आप क्या बन सकते हैं, अभी आपके माता पिता आपके लिए क्या सपना देख रहे हैं कि बेटा मेरा यूपीएससी करेगा, बेटा मेरा आईएएस बनने वाला है, या बेटा मेरा डॉक्टर बनेगा, या बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर बंदर को कहा जाए तैरने के लिए और मछली को कहा जाए पेड़ पे चढ़ने के लिए तो दोनों नहीं कर सकते। तो आप स्वयं में क्या कर सकते हैं, क्या आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स आपने ले लिया गलती से, तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट फिक्स होते हैं। इसके अलावा आप किसी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं। लेकिन आप लेना क्या है ये मैं आपको बता दूं कि आप खुद से कैसे सोच पाएंगे। अगर आपने 10th के बाद बेटा मैथ लिया, क्या लिया, मैथ, जैसे आप मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ लेकर के आप क्या कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि आप तभी तो जानेंगे कि हमने मैथ क्यों लिया, मैथ लेने का इंपॉर्टेंसी क्या है। तो बेटा यहाँ मैथ लेने से आपका होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग लाइन, जिससे आप बीटेक करते हैं और किसी अलग अलग ब्रांच में आप इंजीनियर बनते हैं और बेहतर भविष्य इसमें दिखता है, ठीक है। उसके अलावा आप एनडीए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप आर्म फोर्स में जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया के लिए सेवा देना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, तो आपको एनडीए की तैयारी नेशनल डिफेंस एकेडमी में करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। क्योंकि इसमें एज लिमिट होता है, केवल 19 साल तक ही होता है। तो आप अभी 16 से 19 के बीच में हैं, कहीं ना कहीं आप भर सकते हैं। इसके बैंकिंग है और रिसर्च है, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो अगर आपका रुचि है किसी चीज़ का जानने की, वाई, क्यों, कैसे, आपने बहुत बचपन में बहुत सारे सवाल पूछे होंगे पिताजी से, सिस्टर से, तो क्यों, वाई जो शब्द है, रिसर्च,
इसे कर सकते हैं। तो इसमें मैंने दिया भी है, आफ्टर जी एडवांस यू कैन परस्यू बीटेक डिग्री इन IITs। NIT ये जो कॉलेज है ये टाइटल नहीं है, ये पूरा जीवन है। अगर आपने इसमें एडमिशन ले लिया तो आपका वैल्यू ब्रांड बहुत आगे जाने वाला है। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि अगर आप मैथ ले रहे हैं तो प्रेफर करें NDA या JEE, मैं यही कहूँगा। या तो अगर आपकी हाइट वगैरह सब कुछ अच्छी है तो NDA को आप क्रैक करिए, या आप मैथ को अच्छा जानते हैं तो JEE को आप प्रेफर करिए, बहुत ही मज़ा आएगा, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आप मैथ लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप अगर बायो पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ बात कर लूँ, अगर आपने 10th के बाद बायोलॉजी लेने के फ़ायदे बता दूं आपको, कि अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं कि सर मैं साइंस साइड से ही पढ़ना चाहता हूं लेकिन मैं बायो लूँगा, तो अगर आपने बायो लिया तो बायो के लिए सबसे अच्छा जो है आपका करियर ऑप्शन वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा ये आपको बनाता क्या है, MBBS डॉक्टर, BDS डेंटिस्ट, B फार्मा फार्मासिस्ट, BSc नर्सिंग। बहुत सारे बच्चे का सपना होता है सर मैं नर्स बनने वाला हूँ, ठीक है, नर्स बनूंगी, BSc नर्सिंग कर लूँगी, ठीक है। तो ये सब आपके बायो अगर अभी से आप ले रहे हैं तो ये आपके फ्यूचर होने वाले हैं, समझ पा रहे हो। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ लिखा देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ पासिंग नीट, ठीक है, इन गिव्स यू एडमिशन। मतलब अगर आपने नीट क्रैक किया, समझ पा रहे हो, तो ये मैनी बेनिफिट बहुत सारे फायदे देता है नीट्स। जैसे कि आप किसी बड़े कॉलेज में, एम्स में आप जाएंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे, और फिर अगर कुछ भी नहीं बने आप नीट क्रैक कर दिए तो आप झोला छाप डॉक्टर तो बनोगे यार, ठीक है। अपने समाज का, अपना खुद का ख्याल तो रखोगे, अपने परिवार का तो ख्याल रखोगे, अपने लिए वैल्यूएबल तो रहोगे, 10 रुपये आपके जेब में पड़े तो रहेंगे, समझ पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अभी से आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप 11th में आ चुके हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं कि बायोलॉजी लेंगे तो हमें फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा। हम पढ़ाई अगर करते हैं बेहतरी के लिए, ठीक है, आप डिग्री में मत पढ़ना कि BA कर लूँ, BSc कर लूँ, वो सब कोई मायने नहीं रखता। सरकारी नौकरी लेना है तो भैया ये सब बेहतर है ना, सरकारी नौकरी लेनी है तो उसकी तैयारी आप अभी से करो। अलग तरह की UPSC करने के लिए मैं बताऊंगा ना क्या है कैसे है, देखो इधर, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स लिया, अभी से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आर्ट्स स्ट्रीम चूज करने वाले हैं, तो आर्ट्स अगर आपने लिया तो उसके लिए सबसे बेहतर क्या है, UPSC है। UPSC एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग IAS बन सकते हैं, ठीक है, इन IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, या हम लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। तो अगर आपको जज बनना है, वकालत करनी है, LLB करनी है, ठीक है, तो आप आर्ट्स को चूज़ करिए। या आप IPS IAS बनने का सपना रखते हैं, उस तरह की मेहनत है आपके अंदर अभी से कि आप सुबह 4 बजे उठ पा रहे हैं, सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपके अंदर सारी एबिलिटी है, तो आप इसकी तैयारी करिए, आर्ट्स लीजिए। अगर आपको UPSC नहीं करना है, UPSC आपके ख्याल में नहीं है, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम मत लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है आपके आर्ट्स लेने के। इसके बेनिफिट मैंने लिखे हैं यहाँ पर हिंदी में ही। यह न केवल एक प्रतिष्ठित परीक्षा है बल्कि सफल होने पर आपके देश की सेवा करने का अवसर भी देता है। यानी पूरे देश का, अगर आप राजनीतिक तौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक है, राज्यपाल, अगर आप सांसद, विधायक नहीं बन पाते हैं, फिर देश का सेवा कैसे करना है, तो वो देश की सेवा आपको कराता है UPSC, जिससे आप जिले के राजा होते हैं, जिले के मालिक होते हैं, ठीक है। या तो आप मुख्यमंत्री के सहायक होते हैं, राज्य को चलाते हैं, जिसको DIG बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, इस सब चीज़ों को पाने का सपना होना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बेटा 10th के बाद कॉमर्स साइड्स लेते हो तो कॉमर्स के लिए आपके पास कई कोर्सेस खुलते हैं जिसमें बेहतर भविष्य है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो GST कार्ड होता है, देखो जगह जगह पे दुकानें चल रही हैं, सबके पास GST कार्ड होना चाहिए। पैसा का जो रेवेन्यू है वो सारा पैसा का खेल है, तो यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत ही पैसे है और वैल्यूएबल है। लेकिन कॉमर्स का हर बच्चा हमारे UP बोर्ड से कॉमर्स नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी जगह इसका कॉलेज अवेलेबल नहीं है, और जहां अवेलेबल है अगर आप उसके लायक हैं तो आप कॉमर्स भी कर सकते हैं। ये चारों स्ट्रीम बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन अब आप स्वयं को सोचिए कि हमें क्या लेना चाहिए।
क्योंकि सब तो बता देते हैं कि इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा मैं खुद से क्या सोच पा रहा हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है। अब आप ठंडे दिमाग से वीडियो को रोक करके चारों के फ़ायदे स्क्रीनशॉट लेना, फिर मम्मी पापा को दिखाना कि मुझे ये इससे करने से ये मिल सकता है और मुझे ये करना है, इसलिए मुझे मैथ लेना है या इसलिए मुझे बायो लेना है, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस से आप उसे चूज़ करिए और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। 11th-12th की तैयारी मैं कराऊंगा आपको इसी चैनल पर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या स्ट्रीम चूज करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में पिन करना जरूर। इंतजार रहेगा आप सभी के प्यारे से कमेंट का। ओके, ऑल द बेस्ट।